गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इट मीन्स डेटा का कलेक्शन करना। तो सबसे पहले हम कलेक्शन करने से पहले स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यानी उसके आधार पर हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। तो डेटा का कलेक्शन का तात्पर्य इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आने वाली अध्ययन के विषय से संबंधित जो इकाइयों से उद्देश्यपूर्ण सूचनाएं आई हैं तो उन सूचनाओं का एकत्रीकरण, सूचनाओं को इकट्ठा करना ही क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। यह आवश्यक डेटा जांच की गई इकाई से भी प्राप्त की जा सकती है अथवा प्रकाशित सामग्री यानी जो पब्लिश्ड हो रखी है ऑलरेडी उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं हम डेटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी साधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि डेटा की जो कलेक्शन किया है उसकी क्वालिटी के आधार पर ही एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की सफलता निर्भर करती है। अतः डेटा का कलेक्शन अत्यधिक सतर्कता और सावधानी के साथ करना चाहिए। अब हम देखते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो डेटा को एकत्रित करने के जो सोर्स है उन सोर्स के आधार पर इन डेटा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो हम देखते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर है, अनुसंधान करता है, उसके द्वारा अपने प्रयोग के लिए नए सिरे से पहली बार यानी जब भी पहली बार डाटा का कलेक्शन करते हैं तो पहली बार एकत्रित किए गए डेटा उन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। यानी ओरिजिनल डेटा वही है, ये रॉ मटेरियल के समान है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के खेल मैदान में जाकर उनके बारे में, खेलने की आदत के विषय के बारे में हम वहाँ जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। पर्सनल जाकर उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार बैंक में जाकर और कोई जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ जाकर और फिर कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी डेटा बिल्कुल नए डेटा होते हैं और पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी डेटा। ये वे डेटा है जिनका पूर्व में पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा कलेक्शन किया जा चुका होता है, जो पब्लिश्ड भी हो सकते हैं और अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं। यानी किसी अनुसंधानकर्ता ने पहले से ही डेटा कलेक्ट कर रखे हैं पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दूसरे द्वारा जब ये यूज़ किया जाता है तो उसके लिए वह सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। इन दोनों में क्या अंतर है। अभी हमने देखा कि प्राइमरी डेटा यानी नए सिरे से पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं और सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी किसी के द्वारा पहले से कलेक्ट किए जा चुके हैं, केवल उसका दूसरे के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो दूसरे के लिए वह सेकेंडरी डाटा होंगे। तो हम डिफरेंस देखते हैं। अब सबसे पहले उसकी नेचर देखते हैं। तो प्राइमरी डेटा मौलिक एवं स्टैटिस्टिक्स मेथड्स के लिए रॉ मटेरियल के समान होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा फिनिश गुड्स के समान होता है, क्योंकि वे एक बार इस
से गुजर चुके होते हैं। दूसरा डिफरेंस है संग्रहकर्ता यानी कलेक्शन कौन कर रहा है। तो प्राइमरी डेटा स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व में संकलित एवं या प्रकाशित होते हैं। प्लानिंग नेक्स्ट है प्लानिंग। तो प्राइमरी डेटा नए सिरे से शुरू से प्लानिंग बनाकर कलेक्ट किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा पहले से ही मौजूद होते हैं, या तो पब्लिश्ड होते हैं या अनपब्लिश्ड होते हैं, तो वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं इजी वे में। नेक्स्ट है संशोधन की आवश्यकता। तो प्राइमरी डेटा अनुसंधान के उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं, क्योंकि इनका संग्रह उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसलिए प्राइमरी डेटा में करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि सेकेंडरी डेटा इनका प्रयोग करने के पूर्व इनकी आलोचनात्मक जांच एवं करेक्शन भी करने पड़ते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा है वह अपने अनुकूल इसको बनाता है। अब हम देखते हैं इसमें जो टाइम और मनी कंज्यूम होती है। तो प्राइमरी डेटा नए सिरे से शुरू से कलेक्ट किए जाते हैं, इस कारण कलेक्शन में अधिक टाइम, अधिक मनी, अधिक शक्ति व्यय करनी पड़ती है। जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाते हैं, इसलिए इनको कलेक्शन करने में ज़्यादा समय और मनी खर्च नहीं करनी होती। अब हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, यानी प्राइमरी डेटा का कलेक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी कई विधियां हैं, मेथड्स हैं। तो ये हमने देखा फॉलोइंग मेथड्स हैं जिनके आधार पर हम प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी जो अनुसंधान करता है स्वयं वहाँ जाकर, एरिया में जाकर, और जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उनसे डायरेक्ट रूप से व्यक्तिगत संपर्क करके कलेक्शन करता है। वह स्वयं वहाँ जाकर निरीक्षण करता है, डेटा कलेक्ट करता है, खुद वहाँ जाकर प्रश्न पूछता है। तो यह मेथड अधिक उपयुक्त है जहाँ पर एरिया सीमित हो, स्थानीय प्रकृति का हो और शुद्धता व गोपनीय का अधिक महत्व। सेकंड मेथड है टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट मेथड। तो जो अनुसंधान करता है वह मोबाइल से, इंटरनेट से, फ़ोन से, वेबसाइट से, इनके माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वह अपने डेटा कलेक्ट करता है। थर्ड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में सूचना उन व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की जाती जो अनुसंधान से प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से संबंधित होते हैं, बल्कि जो इनडायरेक्ट रूप से संबंधित थर्ड पार्टीज होती है उनके सहयोग से डेटा प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस। जब विभिन्न स्थानों से नियमित यानी रेगुलर रूप से सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है
तो फिर इन्वेस्टिगेटर स्थानीय व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए वहाँ किसी को नियुक्त कर देता है। फिर ये लोग समय समय पर अनुसंधानकर्ता को अनुमान लगाकर अपने अनुभव के आधार पर आवश्यक सूचनाएं भेजते रहते हैं। ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज़, रेडियो न्यूज़ के लिए मार्केट प्राइस ज्ञात करनी हो, सरकार द्वारा फसलों का अनुमान लगाना हो आदि के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं और वह अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, वह इस मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वह एक क्वेश्चनियर्स यानी एक प्रश्नावली बनाते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वह अपनी प्रश्नावली में डालते हैं और जहाँ से डेटा कलेक्ट करना है वहाँ बाय पोस्ट भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। फिर उनसे जो इन्फॉर्मेशन आती है वह इनके लिए प्राइमरी डेटा होती है और यूज़फुल होती है। तो वह उन प्रश्नावलियों को भरवा कर सूचना प्राप्त कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट है शेड्यूल्स टू बी फील्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स। ये सेम क्वेश्चनियर्स की जैसे है, लेकिन इस मेथड में संबंधित प्रश्नों की एक शेड्यूल बनाई जाती है और उन शेड्यूल्स को भरवाया जाता है।